जी आप एक ग्रुप में मैसेज ज्वाइन करने के लिए सभी ग्रुप्स में। ओके, हमने स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक था हम मोहतर बाबा जी के लिए, क्योंकि कल मोहतर बाबा जी का जन्मदिन में जयंती था। तो मोहतर बाबा जी के लिए मेरा परिचय भी बोल देता हूँ थोड़ा बहुत। एक्चुअली मोहतर बाबा जी अ, इसका कॉन्शियस था, इज अ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से। एक्चुअली कल कल मतलब वो तिथि के हिसाब से हम आज भी पकड़ लेते हैं, कैलेंडर के हिसाब से हम कल माना जा रहा है। तो कल अमावस्या भी है, आज भी है अमावस्या। इसके अवसर पे मैं ये आज इम्पोर्टेंट क्या बताना चाह रहा हूँ। बाबा जी का कॉन्शियस क्या हो सकते हैं, मतलब उसको बाबा जी को लेके हम ना भीतर तक स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं, वो तो हम आज बात करेंगे। आपको जानते हैं बाबा जी बिलोंग्स फ्रॉम दी साउथ इंडिया, तमिलनाडु। ट्रैवल्ड छोटा उम्र पे ही वो उन्होंने अ, उधर से उन्होंने भेजा दिया गया है, मतलब वो somebody stolen स्टोरी सब जानता ही है। बाद में उन्होंने काफी छोटा उम्र में वो और किसी को सेल कर दिया था। तो उसको उठा के लेके गया था जगह में, जैसे उसका माँ के साथ वो कर रहा था। कोई होता है ना सही विलेजेस में, ये यात्रा जैसे होता है, उसमें वो थोड़ा मिस हो गया तो और किसी को मिल गया तो उसको उठा के लेके गया। कलकत्ता में बंगाल में किसी को बेच दिया था। वो एक ब्राह्मण परिवार में वो जो सेवा करते करते उसका अच्छा, मतलब उसका कोई भी गुरु परंपरा में उसको इतना तक मतलब हमको लास्ट जिंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन, वो पहले जिंदगी में भी काफी ज्यादा अच्छा साधना किया होगा। इज सो मेच्योर्ड एंड हाईली इवॉल्व सोल है, छोटा बच्चा होने के बावजूद भी। इसीलिए उसको ऐसा ही वो फैमिली उसको छुड़ा देते हैं, मतलब दे लीव द फ्रीडम। वो बाद में वो कोई नीरज कोई साधु, मतलब कोई गुरु लोग के साथ था, साधु संत लोग के वैसे ही हिमालय निकल गया था। बाद में बाबा जी अपना पूर्व संस्कार से भी काफी साधना संस्कार है, इसलिए थोड़ा बहुत छोटा उम्र पे ही इन्होंने काफी बहुत कुछ सीखने लगे, बहुत कुछ समझने लगे, बहुत कुछ साधना का भी धारण करने लगे। ऐसे ऐसे करते करते हिमालय में उनका, हमने एक ही बोल सकते हैं इधर। मैं ये अमावस्या का दिन पे ये बात मैं बोल रहा हूँ कि हम हमेशा ये हमारा एक बेसिकली हमको तीन टाइप का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रहता है, कोई रिलीजन बोल सकते हैं उसको। में पहले होता है कि द्वैत। द्वैत में क्या होता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल जैसा, क्योंकि उसमें ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन सीखा जाता है। वो द्वैत में क्या मानता है कि हमने भगवान अलग है, हम अलग है। भगवान हमने सब, ये सब कुछ हमारे लिए कुछ कर रहा तो उसके लिए आभारी रहना चाहिए, उसका नाम से ही हमारा जिंदगी काटना पड़ेगा, हमेशा जप तप करना पड़ेगा। ये द्वैत होता है। बाद में अद्वैत क्या होता है कि अद्वैत में हम ज्यादा बेंचमार्क के लिए शंकराचार्य के लिए बोल सकते हैं। शंकराचार्य भी जैसा ही बाबा जी जैसा ही छोटा उम्र में उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने काशी से कन्याकुमारी कुमारी तक पूरा एक तरीके से पूरा हिंदू धर्म को ही एक अलग तरीका से उन्होंने बहुत कम छोटा उम्र पे ही वो पूरा इंडिया पूरा घुमा था। ऐसा मिरेकल है, उस टाइम में तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। आज ही ना नहीं जा सकते ऐसा ऐसा जगह में वो थोड़ा वो 40 साल का अंदर ही उन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया। उन्होंने पूरा रिजोनोवेट किया है। लेकिन इधर द्वैत अद्वैत से हम बहुत एक बेहतरीन एक मतलब हिंदू धर्म का एक अत्युन्नत अत्यद्भुत एक पहलू है। मतलब वो जितना अद्वैत में आजकल हमारे हिंदू धर्म का साथ अद्वैत का इतना फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, तो उसका कोई ज्ञान है ईश्वर का पाने के लिए जो कुछ साधना दिया हुआ है शंकराचार्य से, वो अभी आपको कोई दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा ना, गहरी ज्ञान है वो। लेकिन शंकराचार्य ने बहुत तरीका का, उसमें शंकराचार्य में वो भले वो पूरा शंकर, मतलब शंकर भगवान के लिए अद्वैत का जो कुछ सबका अंदर वही आत्मा है, शिव का रूप में, मतलब शंकर का रूप में जो कुछ उन्होंने बोल रखा था उसके बारे में अलग अलग तरीका का द्वैत है, वो सबसे उन्होंने कन्विंस भी किया। बहुत लोग बड़े बड़े साधक लोग, महाज्ञानी, उन लोग भी मानने लगे हमारा शंकराचार्य जी का। तो सब लोग एक एक अलग पहलू लेकर आया था, मतलब पूरा दुनिया में ही हमने एक रिलीजियस लेवल में हाईएस्ट कोई भी है, मतलब वो मतलब
अद्वैत में इतना गहरी ज्ञान मिलता है आपको। ईश्वर का तत्व ज्ञान बहुत गहरी है। तो उसके वजह से हमने अद्वैत में क्या बोलता है कि सबका, सब प्राणी का अंदर जो कुछ चैतन्य रूप में रहता है, कक्षाट में बोल रहा हूँ, वही ईश्वर का है। ईश्वर बोलेगा तो वो काला स्वरूप निराकार सर्वंतर्यामी, उसी का इच्छा से, उसी का मतलब, उसी का एक तरह से, उसी वो ईश्वर का ही अ, विश्व, ईश्वर का आप विश्व आत्मा ही बोल सकते हैं। अनंत विश्वों के साथ फैला हुआ है, उन्हीं से ही सब संसार चलता रहता है, सभी विश्व चलता रहता है। तो हम बोल सकते हैं चैतन्य, मतलब आप पिंडांड से लेके ब्रह्मांड तक, मतलब एकदम का बॉडी में जो कुछ सेल रहता है, जो कुछ जी रहे, भी कर रहा है, कोई भी जीवी है, वस्तु है, सबका अंदर जो कुछ परमाणु रूप में रहता है, परमाणु का अंदर न्यूक्लियस रहता है, उसी में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो कुछ चलता रहेंगे, वो चेतना ही ईश्वर का ही चेतना स्थिति, चैतन्य स्थिति से ही ये सब समेटा हुआ है, मतलब पूरा ये अनेक अनेक संसार। ये द्वैत, ये अद्वैत में दूसरा हम ये पहलू बहुत समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य जी ने, उन्होंने काफी कुछ शक्तिपीठ का भी उन्होंने उद्घाटन किया, नया नया शक्तिपीठ का भी उन्होंने रास्ता दिखाया था। जो कुछ बहुत शक्तिपीठ को पुनरुद्ध किया था, पर उसको रीजनरेट किया था, उन्होंने शक्ति के ऊपर बहुत जोर लगाया। इसका मतलब इधर समझना पड़ेगा, आपको जब तक शक्ति नहीं है, आपको तो कोई मुक्ति तो छोड़ दो, बहुत आपको इच्छा ही प्राप्ति नहीं होगा, सुख संतोष में नहीं मिलेगा, आयुर आरोग्य नहीं मिलेगा, अष्टाईश्वर से कुछ भी हो, पहले शक्ति का जरूरी है करके हम शंकराचार्य का जो कुछ उसका तो बहुत, मतलब ये साउथ में बहुत माना जाता है कि कनकदार स्तोत्रम करके, उससे आप उससे भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। बढ़िया श्लोक है उसने खुद ही स्पॉन्टेनियसली ऐसा बहुत कुछ बोल रखा था उन्होंने। हम इधर समझना पड़ेगा, शक्ति को वो बहुत महत्व दिया। द्वैत में शक्ति को महत्व देता नहीं, द्वैत में तो अब कई कई आजकल की इस्कन में जाएगा तो वो मना ही करता है, कोई कृष्ण भगवान छोड़ के और किधर नहीं करना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत मुस्लिम जैसा ही हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान अद्वैत में परिपूर्ण ज्ञान रहता है, अद्वैत में आध्यात्मिक, इसके लिए शक्ति का और प्रामुख्यता तभी चलेगी आपको जितना आप अनेक तरीके का उपनिषद वेद का पूरा सार आपका अद्वैत से ही समझ पाएंगे। ये वेद का सार में गहरी अद्वैत में हमको जरूर पहले क्या होता है, शक्ति, शक्ति चैतन्य, शक्ति बोलेगा तो पार्वती, चैतन्य बोलेगा तो शिव, ये तो ये दोनों मिलके ही परमेश्वर बन के रहता है, इतना ईश्वर है। तो शक्ति चैतन्य का खेल से ही अनेक तरीके का ब्रह्मांड छोड़ के हमारा पिंडांड तक इसी का खेल चलता रहेंगे। तो उसमें कृष्ण शिव का चैतन्य और कृष्ण का शक्ति, शिव का चैतन्य और पार्वती का शक्ति के साथ ही सब कुछ ये दुनिया समेटा हुआ है, सब फैला हुआ है, हर तरीके से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें हम अमावस्या का दिन का क्या होता है कि हमेशा शक्ति का प्रभाव अच्छा रहता है, कुंडली एक्टिवेट करता है। क्योंकि साउथ तमिलनाडु में अमावस्या को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उधर मीनाक्षी, कामाक्षी, अनेक रूप शक्ति के उन लोगों को ज्यादा फॉलो करते हैं। वो आप गए तो तमिलनाडु गए तो गली गली में कोई आंडाल, मतलब अम्मवार, ये हमारा साइड पे तेलुगु में इसको अम्मवार बोलते हैं, उन लोग आंडाल बोलते हैं। अम्मा, अम्मा मतलब मदर करके ही बुलाते हैं उसको आंडाल। ये हमेशा दिखता रहता है, हर जगह रहता है, क्योंकि शक्ति का महत्व देना हमारा अद्वैत में बहुत प्राधान्य है। क्योंकि ये मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा भी, आप वो अभी अवतार बाबा जी का मामले में हम बताएगा तो उन्होंने भी, जब भी उन्होंने पूरा बॉडी को छोड़ के जो कुछ शिवत्व, शिव का, शिव में वो लीन हो गया था, वो परिपूर्ण, मतलब एक चिरंजीवी बन गया था, हमेशा के लिए हमारा साथ रहने का वो सिद्धि प्राप्त किया था। के लिए भी उन्होंने आपको, मैं हिमालय ट्रिप में हमेशा लेके जाता हूँ, धौनगिरी वैष्णो माता करके है। धौनगिरी मतलब जिधर, धौनगिरी आपका भागवत में भी आता है, सॉरी रामायण में आता है, तो जिधर लक्ष्मण मूर्छ हो जाता है, वो इंद्रजित ने उसको तीर से मार देता है, वो अपना इंद्रजित का चक्कर में तो
मूर्छ हो जाता है। तो तभी तो वो भीष्म ने उसको हनुमान मतलब राम का और हनुमान को बोलता है कि इसका बचाने के लिए, उसको मोर से बाहर निकलने के लिए, वो वापस प्राण प्रदान करने के लिए किया। एक है अमृत जैसा, उसको नहीं बोलता है, उससे आप दोनगिरी से लेकर आने के लिए बता। तो ये दोनगिरी हमने हमारा मैडम से भी, रामेश्वर मैडम से भी हम बात, तो ये दोनगिरी शक्तिपीठ, वो भी शक्तिपीठ। तो वो शक्तिपीठ में जाके हमने उधर ही ध्यान किया। उधर ही मावतार बाबा जी भी ध्यान, उधर उसका तपस्या करके रहता है, उस महावतार बाबा जी का तपस्या उधर ने उन्होंने ध्यान किया। वो दोनगिरी, वो मावतार बाबा जी का गुहा का नजदीक पे ही रहता है, मतलब एक तरीके से सामने सामने रहता है, लेकिन रोड में जाएगा तो दोनों का बीच में पर्वत एकदम सामने सामने रहता है। उधर कहा जाता है धौलगिरी बहुत पावरफुल टेम्पल है वो, माता है धौलगिरी वैष्णो माता कहा जाता है, क्योंकि बाबा जी भी इतना, मतलब अभी जो कुछ बाबा जी का क्या है, अवतार नहीं महाअवतार, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अवतार से भी बहुत बड़ा होता है महाअवतार। क्योंकि अवतार में क्या होता है, कोई भी राम आ गया है नहीं तो कृष्ण आ गया, उन्होंने जितना भी काम किया, लेकिन उन्होंने अपना एक टाइम लाइन कॉन्टेम्पररी, एक टाइम के हिसाब से वो काम करके निकल गया था। वो भी कैसा निकल गया, सब लोग, आप हम कितना भी उन लोगों को भगवान मानते हैं, लेकिन वो हमारे जैसा जन्म लिया, बाद में उन्होंने मर गया है, बॉडी विकेट करके निकला था। तो अपना अपना भले वो बहुत पावरफुल मास्टर्स है, ग्रेट डिवाइन मास्टर्स लोग वो टाइम आके पृथ्वी में अपना ऊर्जा को देके सबका पूरा इंसान का कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने का रास्ते पे उन लोग आके रास्ता दिखा के निकल गया। लेकिन ये अवतार, महाअवतार क्या होता है उससे भी बेहतर, मतलब ये सब संसार का मूल चैतन्य शक्ति जो कुछ ईश्वर का, उसी का प्राप्त करके फिर वो हमारा बीच पे ही सब जगह विस्तृत रूप पे सब जगह हो। स्पेशली कोई भी होता है अवतार में, क्या होता है वो हमारा इंटर प्लानिटरी हो सकता है, इंटर गैलेक्टिक हो सकते हैं। हमारा गैलेक्सी में राम ने आ गया तो दूसरा गैलेक्सी में भी वो कहीं ना कहीं वो जन्म लेके वो अपने काम करने जा रहा है, चला जाता है। लेकिन हमारा पृथ्वी के ऊपर इतना प्यार, भरा हुआ प्यार है, जिसको ऐसा रहता है तो उसका अपनी इच्छा से पृथ्वी पे रह जाना, मतलब अलग अलग लोग उन्नत लोग छोड़ के पृथ्वी में रह जाता है, मतलब उसके रह जाने के लिए उस शिव को प्राप्त करके शिव का माध्यम से वो खुद ही शिव बन जाएंगे, तभी तो वो हमेशा के लिए रह पाता है। मतलब जैसा शिव, शिव का हमेशा के लिए रहता है, वो सत्य है, शिव भी सत्य है, मतलब हमेशा का हमेशा रहने वाला सत्य होता है। लेकिन वो सत्य हमेशा वो भौतिक रूप में नहीं हो सकते, वो इतरिक बॉडी, मतलब इतरिक बॉडी नहीं तो एस्ट्रल बॉडी भी बोल सकते हैं, और लेस बाबा जी के एस्ट्रल बॉडी बोल सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी में रहने वाला ये शिव का प्राप्त करेगा, मतलब शिव वो खुद ही शिव है, मतलब के लिए मोहतर बाबा जी को अमर आर्य, अमर मतलब वो हमेशा के लिए अमर है। आर्य बोलेगा तो एक ऋषि का संप्रदाय, जो कुछ साधना करने का एक संप्रदाय था बहुत प्राचीन, सिद्धि शक्ति प्राप्त, तो ये ऐसा ऋषि संप्रदाय को आर्य, आर्य बोलेगा तो वो हिंदी का अनुसार उसको क्या है, ज्यादा वाइज पीपल करके बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब ज्यादा उसका नॉलेज है, मतलब ज्यादा उसका ज्ञान है, जो कुछ ज्ञान का रास्ता मालूम है, सिद्धि शक्ति प्राप्त करने का जो कुछ वो विद्या का पूरा संस्कार अनुभव रहता है, उसको आर्या बोलते हैं। हमारा आर्य श्री मावतार बाबा जी, बाबा जी ने हमारा आर्य, और ये शिव बाबा जी वही शिव है। शिव को हम, जिसको अभी शिव भक्त है उन लोग बाबा जी का माध्यम से शिव को प्राप्त करना काफी आसान हो जाता है, कि हमारा पहले से भी हमारा परंपरा, वो द्वैत हो अद्वैत में भी हम गुरु का ज्यादा प्राधान्यता देते हैं, मतलब गुरु को बहुत महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में हमेशा, अभी देखेगा तो इंसान इतना वाइज नहीं है, वो हमारा, हम तो सब मिलके पृथ्वी में जितना भी है, हम सब लोग मिलके क्या किया था, पूरा पृथ्वी को सत्यानाश कर रहे हैं, पानी को पोल्यूशन कर रहे हैं, पूरा समुद्र को भी खराब कर रहे हैं, पूरा 2000 साल का से कभी भी कुछ नहीं हुआ था पृथ्वी के ऊपर, उतना विध्वंस 20-30 साल का अंदर हुआ था, मतलब पूरा बिगाड़ दिया था हमने।
फिर भी हमको बचाने वाला कौन होता है? वो भले कोरोना भी आ गया और भी अलग अलग बीमारी से हम शिकार होने वाला था, लेकिन उसको कम कर देते हैं। मतलब जिधर पूरा हम दब दबचाना था, हमारा जो कुछ इधर इतना पाप करने हुआ, आने वाला 2 30 40 साल का अंदर बहुत कुछ बेकार होने वाला, एसिड रेन्स पूरा सब दफा दफा होने वाला, मतलब सब खत्म होने वाला। दुनिया को हमेशा ये परम गुरु बोल रहे, हिमालय में बाबा जी जैसा, उसको हम संभाला, संभाला करके बोलते हैं हम। हिमालय में ये परम गुरु अपना एस्ट्रल बॉडी के साथ रहने का एक ऊर्जा का जगह है, जैसा हम कैलाश पर्वत बोलते हैं। ये लोग इधर रह के पूरा पृथ्वी को हमेशा मार्गदर्शन करता है। पहले उसको हमको इधर आगे बढ़ने के लिए अनेक अनेक करोड़ों सोल आके इधर आगे बढ़ने के लिए उसको एक जगह चाहिए। अभी पढ़ाई करने के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, ऐसा ही पृथ्वी के ऊपर सोल अपना तरीके से आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर का रास्ते पे वो विकसित होने के लिए, ये पृथ्वी बहुत हर तरीके से सब मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर तरीका सभी गैलेक्सी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा। इसीलिए हम इधर रह के कितना दूर भी जा सकते हैं, मल्टी गैलेक्सी का भी ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम जो कुछ पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी बचाने के लिए इसका ये सब तो ये परम गुरु लोग का उपाय है। इसलिए हमको, मेरा ख्याल से हमको एक माता पिता, भौतिक रूप से वो माता पिता होते हैं हम शरीर के लिए, लेकिन शरीर खाली पड़ा हुआ शरीर, वो जानवर का भी शरीर है और कोई पशु पक्षी का भी, सबका शरीर है, लेकिन शरीर नहीं है। बुद्धि का माध्यम से हम जो कुछ समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ जिंदगी को खुश प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा साधना से हम मुक्ति मोक्ष के रास्ते पे कुछ भी कर रहे हैं, अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि, नहीं तो आनंद, आनंद तरीके से हम जीना भी चाहता है, तो उसके क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान हमेशा गुरु का माध्यम से ही प्राप्त होता है। अभी इतना भी बोला है ना, वो पृथ्वी को बचाने वाला ही ये गुरु लोग ही है। तो इन्हीं लोग का वजह से हम इधर बच पा रहे हैं। हम अब आगे हम बार जन्म लेने के लिए एक उन्होंने उपलब्ध बना रहे हैं इधर। तो इसके लिए हम हमेशा गुरु के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान देने वाला सब गुरु का माध्यम, वो गुरु का ही माध्यम हो गया। इसलिए आप जितना ज्ञान जिसका पास है उसको हमें करना पड़ेगा। सो उससे आपको फायदा क्या होगा कि उससे आप ले पाएंगे, मतलब मुझे गुरु से सरेंडर होना था तो उसको ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा का परिवर्तन होता है, ज्ञान से भी तभी कर्मा का मुक्ति मुक्ति होने के लिए भी ज्ञान ही। आप सुख संतोष से भी, मतलब हैप्पी हार्मोनी पीस जॉय, देखिए मैं वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये पहले पहले आप संतुष्ट रहेंगे तो ना आप आगे बढ़ेंगे, आपका पूरा चक्रास का एक्टिव रहेगा तो आपको कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी गुरु ही आपको रास्ता देगा, गुरु ही आपके रास्ता बनाएगा। ये हम हमेशा गुरु को सरेंडर होना चाहिए, गुरु के साथ ही हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु बिना सब अंधकार ही है, वो हमको में तभी इंसान का आत्मा, हम बार बार आके बारंबार इधर आगे बढ़ने का सब तरीके से हम सौलभ्य हो रहा है, कुछ भी उपलब्ध हो रहा है, इसी का सबका भी गुरु ही कारण है। इसीलिए हमको प्रथम गुरु, फर्स्ट गुरु का रूप में हम ईश्वर को गुरु बोलते हैं। फर्स्ट गुरु दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। वो तो दक्षिणामूर्ति हम्म, पहले गोल्डन एज बोलते हैं ना, सत्य युग का दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। बाद में त्रेता युग से ही हमको गुरु दत्तात्रेय को मानते हैं। गुरु दत्तात्रेय से भी हमको अलग अलग रूप से ईश्वर का ही अ, वो गुरु का रूप में हमको बचाता है, आगे बढ़ाता है हमको हमेशा के लिए। हम ये पृथ्वी के ऊपर बारंबार हम जन्म लेने का भी अनेक तरीके से, हम जितना भी गलती करें, हम कितना भी नाश करें, फिर वो उसका भी उसका पूरा विष को वो ले लेता है ना, शिव ने लेके आपका ये गुरु का माध्यम से हमको हमेशा एक जैसा हमारा एक तरीके से बोल सकता तो आपका एक फिजिकल बॉडी के लिए एक माता जैसा है, हमारा सोल आत्मा के लिए गुरु ही एक माता जैसा है। वो गुरु ही हमको
माता जैसा संभालता है। इसीलिए हम हमेशा बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र बहुत प्रॉस्परस है, मतलब बहुत धनीवान, बहुत धनी रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप देख लो, एक एक टाइम में महाराष्ट्र में पूरा संत लोग से भरा हुआ है। संत लोग आप कोई भी देखो, ज्ञानेश्वर महाराज और आप तो बोल ही सकते हो, उसको ऐसे बोलते जाएगा तो समर्थ समर्थ महाराज को ऐसा, ये वारकरी वाला फॉलो करता है ना। आ, ये अनेक, मैं खुद देखा था, मैंने भी बॉम्बे कोई कोने पे उधर एक महाराज है, वो भी ग्रेट ऐसा ज्ञानेश्वर जैसा है। तो नाम कारा में साई बाबा हाँ, है। करड़ करड़ नहीं, करड़ जैसा एक एकदम, वो भी बहुत गजानन पॉपुलर। महाराज। गजानन महाराज, गजानन। गजानन महाराज भी मैं विजिट किया था। ऐसा अनेक इन्हें ना, हमेशा ये जितना भी मैं संत बोला है ना, ये संत लोग एक्टिव रहता है। वो ऐसा उसको एक बार, वो लोग क्वांटम फील्ड में रहता है, वो हमेशा हमारा जो कुछ हम बोलेंगे ना तुरंत वो सुनता है। आपका कहीं भी लाइफ में इतना बाधा है, आप उससे निकल नहीं पा रहे, अभी जितना भी नाम लिया, उन लोग का समाधि पे जाइए, बैठिए आराम से, जस्ट ध्यान से, ध्यान का माध्यम से उसको कम्युनिकेट कर सकते, जैसे ध्यान करते हुए आप जो कुछ बोल रहे हैं, उससे जो कुछ आप प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष के रास्ते पे आपको तो सब कर्मा से निपटने के लिए आप दिल से बोल देगा तो आपको तुरंत उनसे आपका वो प्राप्त हो जाएगा। ये हमेशा एक गुरु हमारा, एक जितना भी है संत लोग हमारे लिए, हमको उद्धार करने के लिए, हर तरीके से हमको माता जैसा संभालने के लिए, हमको माता जैसा हर तरीके से हमको समझने के है। इसीलिए हम, ये तो आप ये मोहतर बाबू जी का आज का ये जन्मदिन का माध्यम में मैं यही बोल रहा हूँ, आप जितना करीब होंगे गुरु लोग के, गुरु साधु संत लोग के लिए, आप हमारा जिंदगी इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है। तो मैं हमेशा ये तो बोलता हूँ कि हमारा लैडर एंड स्नेक का हम पहले खेलता था, छोटा उम्र में था, वही ज्यादा चलता था। लैडर एंड स्नेक का तो नीचे से आप जाना पड़ता है, बीच में बहुत बहुत स्नेक्स आता है, काफी सीढ़ी भी आता है ऊपर चढ़ने के लिए। हम हमेशा बहुत मुश्किल होता है, ज्यादा आप वो नीचे आता रहेंगे, बार बार कोई ना कोई सांप खा लेते हैं। लेकिन ग्रुप ऊपर रहेगा तो आप कोई सांप का वो पे नहीं जाएंगे, हमको एक बड़े बड़े लैडरी मिल जाएंगे आपका, मतलब वो आप 10 जन्म आप भटके भटके अनेक तरीके से कष्ट, एक तरह के दुख से आप झेलने का जरूरत नहीं पड़ता है। सब 10 जगह में एक ही जन्म में सब कुछ आप जो कुछ प्राप्त करना है, और दूसरा पहले में जाना है जिंदगी में, तो सब कर्मा को निपटने के लिए गुरु का कृपा से ही बहुत आसान होता है। इसके लिए आप हमेशा ये, अभी हम माउतर बाबा जी के बारे में हम बात करेंगे तो ये गुरु का स्थिति, गुरु एनलाइटमेंट बोले तो गुरु का एक स्थिति है, लेकिन उसका स्थाई अलग रहता है, सोल लेवल का स्थाई अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारा पिरामिड में बहुत, हमारा पिरामिड मास्टर है, लेकिन जो पिरामिड मास्टर सच में, कोई भी पिरामिड मास्टर्स का ज्यादा गहरी नॉलेज रहता है, वो किधर, उसका जरूरी नहीं है, मतलब लोग का बीच में जाने की जरूरत, जो कुछ ज्यादा जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका आइडेंटिटी चाहिए, लोग उससे ज्यादा कनेक्ट होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लेगा आपका समझने का, मतलब सुलभ सुलभ तरीके से आपको समझा पाएंगे, उससे ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आप गहरी नॉलेज चाहिए और बहुत भीतर बहुत कुछ जानना है, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, वो नहीं मिलता है आसान से। हम हिमालय में भी देखा था, हिमालय में आप एक एक गुरु मिलता है ऐसा वाला, कोई एकदम जादू जैसा होता है, उसको बहुत पावरफुल पुरुष होता है उधर, समझ लेता है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन आप वो लोग तब भी मिलेगा। मैं कभी ढूंढता हूँ अलग अलग जगह में, नहीं तो मैं भटक गया, अचानक मैं भी कहीं से जंगल में अंदर घुस गया, तो कहीं कहीं एक गुहा में वो लोग जा भी नहीं सकता, ऐसा जगह में कोई साधु मिल गया, तो कोई संत मिल गया, तो आप समझ लो वो बहुत पावरफुल, क्योंकि वो, उसका जरूरी नहीं था अभी हमारा बीच में आके बोलने के लिए, क्योंकि हम वो, उसको कोई लैंग्वेज जाने का जो भी जरूरत नहीं, उसको ना कोई कपड़े का भी जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। लेकिन उसको इतना गहरी ज्ञान रहता है उसका, सब कुछ तंत्र मंत्र का भी उतना गहरी, उसका शक्ति साधना पे भी उसका इतना गहरी नॉलेज रहता है कि
आप उसको पूछेगा तो आपको समझेगा, वो भी आप उसका लैंग्वेज हिंदी में बताएगा तो ये पूछेगा तो उसको जरूरी नहीं आपको इंग्लिश, आप हिंदी नहीं आता है आपका और कोई लैंग्वेज में, तो आपका लैंग्वेज में उसको बोलने का बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, तुमको जरूरत है तो उसका माध्यम से आप उसको थोड़ा बहुत उसको मस्तक करके उसको अच्छा सेवा करके आप अच्छे से उसको प्रसन्न करके वो पूछेगा तो सब बता देगा, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी के पास गहरी ज्ञान रहता है वो कभी भी लोग का बीच में नहीं आता है, क्योंकि जरूरत नहीं है उसको, जिसको आप खुद तलाश करनी है उसके पास आप पहुंचना पड़ेगा। इसका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सब गुरु हो सकता है, सब एनलाइटेड मास्टर है। अभी आपको देखो ईशा फाउंडेशन, जग्गी वासुदेव एनलाइटेड मास्टर है, आर्ट ऑफ लिविंग उसका हर कंट्री में कितना भी कंट्री सब जगह उन लोग का सेंटर, वो भी एनलाइटेड मास्टर है। ऐसा बोलते जाएगा तो कुछ आप बहुत एनलाइटेड मास्टर्स तो कुछ हजार एनलाइटेड मास्टर मिल जाएगा आपको हमारा देश पे। लेकिन इतना एनलाइटेड मास्टर में आप कैसे समझेंगे कौन क्या लेवल है, मतलब सब एनलाइटमेंट एक स्थिति है, लेकिन उनका स्थाई अलग रहता है। स्थाई मतलब कोई एनलाइटेड मास्टर मूलाधार स्थिति वो एनलाइटेड है, एनलाइटेड बोलो जब तक एक बार एनलाइटेड हो गया तो लोग आने लगता है उसको पालने की, वो बहुत शिष्य बन जाएंगे सब तरीका से, मतलब आपको नेचर उसको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, उसको सब उपलब्ध करेंगे एनलाइटेड वाला को, लेकिन उसका स्थाई हो सकता है अलग अलग स्थाई में हो सकता है। अलग अलग बोलेगा तो इसको क्या बोलता है कि पहले कि इसमें ये रास्ते पे अ, ये जो कुछ आध्यात्मिक स्थल पे कोई भी आगे बढ़ने वाला को पहले हम बोलते द्विज बोलते हैं, तो जनरली द्विज का नाम ब्राह्मण को बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण का भी वही, ब्राह्मण आर नॉट एलिजिबल इसके लिए। सन्यास जो कुछ हिमालय में रहता है सन्यास लेके सब कुछ छोड़ देते हैं अभी, मतलब उसको पिंड प्रदान भी हो जाता है, उसका सिर्फ आत्मा का समझना आत्मज्ञान पाने के लिए उन्होंने जिंदगी अर्पित कर लेते हैं, उसको बोलते हैं। ये पहले स्टेप आत्मज्ञान का रास्ते पे, ये ज्ञानी बोलने का मतलब कोई संत का रास्ते पे, ये पहले स्टेप। दूसरा होता है पारिव्राजिक। पारिव्राजिक बोलेगा तो वो शास्त्र का ज्ञान को अलग अलग तरीके से सबको परिचय देने वाला को सबको, इसमें भी एनलाइटमेंट मास्टर हो सकता है। मैं पहले बोला सन्यास मार्ग में भी कोई एनलाइटमेंट मास्टर हो सकता है। ऐसा दूसरा क्या होता है, मैं बोला पारिव्राजिक। पारिव्राजिक बोले तो हमारा इधर एक अच्छा बड़े मास्टर है, उन्होंने रामानुजन का फॉलो करते हैं, त्रिदंडी जीआर स्वामी, वो बहुत इंटेंस पास है, लेकिन वो उसका नाम क्या परिव्राजिक, वो त्रिदंड लेके घूमते हैं, लेकिन ये सेकंड लेवल में, लेकिन उससे बहुत भीड़ रहता है उसका बहुत। जरा गवर्नमेंट से कुछ 1000 एकड़ लेके बड़े बड़े 10,000 है कितना भी एक्सपेंस करके बड़ा बहुत बड़ा उन्होंने बनाया था हैदराबाद। ये वर्ल्ड से बड़ा स्टैच्यू है उसका रामानुजन का, उसका इतना, वो भी एनलाइटेड है तभी तो इतना उपलब्ध हुआ उसको, इतना प्राप्त हुआ, आमदनी भी मिला था सब सब पॉलिटिकल। लेकिन वो क्या सेकंड लेवल में क्या परिव्राजिक। तीसरा हंसा। हंसा అంటే परमहंस योगानंद ने आप जानता ही, हंसा बोलेगा तो, हंस बोले एक्चुअली योगानंद तो परमहंस होता है। हंस बोलेगा तो कोई भी साधना शक्ति में अपना ज्यादा से ज्यादा, हम लोग को आप ऐसा बोल सकते हैं तो ज्यादा अभी हिमालय में अखाड़ा बोलते हैं। अखाड़ा को बहुत तरीका से बड़े बड़े उसका अखाड़ा का प्रदान होते हैं, सब अखाड़ा के लिए उसको संत बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभी पहले महंत लोग हमसा ही होता था, आजकल थोड़ा सेटिंग से होता है अलग बात है, लेकिन संन्यास लोग को थोड़ा इन्फ्लुएंस वाला हो जाता है, लेकिन स्थिति में रहने वाला अनेक बड़े बड़े साधु संत लोग का मार्गदर्शन करने वाला, उसको सबको आगे बढ़ाने वाला का हमसा। ऐसा जो कुछ अखाड़ा का एक सिस्टम है, वो सिस्टम कोई ना कोई गुरु से तैयार हुआ होगा, कोई ना कोई कहीं ना 1000 साल का नहीं तो 2000 का साल ने उसने कोई ना कोई गुरु वो अखाड़ा का मतलब ये हमसा चला रहे 1000 1000 साल से, उसका मूल कारण होता है वो अलग तरीके के एक पावरफुल सिस्टम बनाता है, स्पिरिचुअल सिस्टम अपना तरीके से, उसको परमहंसा बोलते हैं। परमहंस अभी एक थोड़ा मोटे से मोटे बोलेगा तो इधर हमको रामकृष्ण परमहंसा आप जानता ही है, लेकिन परम और रामकृष्ण परमहंसा मिशन को चलाने वाला हमारा स्वामी विवेकानंद हम सब बोल सकते हैं, लेकिन हम वो अभी बहुत आगे चला गया उसका स्कूल भी, लेकिन जब उन्होंने चला रहा था वो रामकृष्ण परमहंसा, रामकृष्ण एज ए परमहंसा, लेकिन उसको ये उसको मूवमेंट को आगे लेके जाने वाला
हमसा इज द, उस टाइम पे हमारा स्वामी विवेकानंद। अभी पता चल गया हमसा क्या होता है, परमहंस। बाद में परमहंसा का बाद अवधूत होता है। कितना हो गया स्टेप, पहले आपने हुआ था द्विज, हाँ, बाद में परिव्राज, तीसरा हमसा, चौथा परमहंसा, पांचवा में क्या अवधूत। आपको शिरडी साई बाबा को भी अवधूत बोल सकते हैं। अवधूत लोग क्या करते हैं कि कभी भी खुद को प्रकट प्रकट नहीं करते हो। वो हमेशा, अभी हम ज्यादा से ज्यादा गजानन महाराज का भी अवधूत बोल सकते हैं, क्योंकि वो अ, भ्रष्ट है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो कोई भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं रहते, वो खाना पीना इन लोग कुछ ध्यान नहीं देते, जरूरत भी नहीं पड़ता उसको, नहाना भी कुछ नहीं, उसको जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन उसका पास एक सेंट जैसा स्मेल आता है उसका। उसका तरीका सब अलग रहता है, वो बहुत पावरफुल होता है, वाइब्रेंट होता है, क्योंकि उन्होंने उसका चेतना विश्व विश्व में फैला हुआ रहता है उसको चेतना। वो चेतना स्थिति में रहते हैं, विश्व के चेतना स्थिति में रहते हैं, इसीलिए उसका उसका मति नहीं रहते, मतलब हमारा तरीका से रूटीन खाना पीना ये सब जरूरत नहीं पड़ता, तो ऑलरेडी वो लोग समाधि में रहता है। हम जैसा समाधि में कोई खाने का जरूरत नहीं, कोई रहने का, जो कुछ भी करने का जरूरत नहीं, महीने महीने ऐसे ही रह सकता। हमारे फैमिली में भी कुछ लोग हफ्ता दो हफ्ता ऐसा बैठ जाते हैं। पहले ऐसा पुराना हमारा महा अखंड ध्यान में बैठ जाता है लोग, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं ना खाने पीने का, कुछ फूड को कुछ भी नहीं जरूरत नहीं, ऐसा रह जाता है। सेम वो स्थिति महामदत ध्यान करने में, समाधि में जो कुछ स्थिति में रह पा रहे, वही स्थिति नॉर्मल बिना कुछ करते हुए रहता है, इन्हीं लोग का हमने अवधूत बोलते हैं। अवधूत बहुत मिरेकल्स करते हैं। अवधूत ये दो दो जगह में भी रहते हैं, तीन चार जगह में भी रह सकते हैं, वो बॉडी चेंज कर सकते हैं, तो क्योंकि अवधूत का गहरी कॉन्शियस बहुत हायर रहता है। फिर आपका अवधूत हो गया, बाद में अवधूत, ये तो पांचवा हो गया। छठवा छठवा क्या होता है, सिक्स्थ वन इज द, अवधूत का बाद आपको अ, अवतार, अवतार होता है। ये अवतार बोलेगा तो उन्हें अपने बोलने का जरूरत नहीं, वो टाइम टू टाइम आता है पृथ्वी में, जो कुछ धर्म को पुनरुद्धरण करने के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने काम करके चले जाते हैं। तो उसका और सातवां सेवेंथ क्या होता है, महाअवतार। महाअवतार बोलेगा तो अपना इतना वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, वो कहीं अपना इच्छा से पृथ्वी का ऊपर ही रहे, हमेशा के लिए रहने का अपना इच्छा से सिद्धि शक्ति की प्राप्त, शिव शिव तत्व को प्राप्त करके एक्चुअली अवतार में मुक्ति है। मुक्ति करके बोल सकते हैं, क्योंकि मुक्ति बोले तो पृथ्वी से निकल गया बस, ये अपना तरीके से जन्म लेके आ सकते हैं। वो मुक्त हमेशा अपना तरीके, वो कर्म का बंधन नहीं होता। लेकिन मोक्ष बोलेगा तो वो पूरा शिव का अंदर ही विलीन होके खुद ही शिव जैसा हमेशा के लिए रह के वो कभी भी किधर भी सबको गाइड करना, तो हम टेक्निकली मोक्ष बोल सकते हैं। कि मोक्ष वाला तो हम महाअवतार का स्टेट, मतलब शिव को प्राप्त किया, खुद ही शिव बन गया। शिव के तरीके से सभी तरीका सब आत्मज्ञानी ध्यानी के लिए, बड़े बड़े ऋषि संत सबके लिए ज्ञान आपने अपना कृपा से ही उसको प्राप्त करा देता है किसी को। ये स्थिति में रहने वाला को महाअवतार करके अभी ये महाअवतार जो कुछ जितना भी अभी ऐसा ही बोलता है कि जितना भी हिमालय में ये अनेक लोग कुछ लाखों साल से जो लोग बाबा जी इस तरह से जैसा है, हम वाला बोलते हैं, वो सिद्ध योगी लोग परमेश्वर बन के बैठे है, पूरा हमारा सृष्टि को नियंत्रण करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, पूरा ये पृथ्वी में इंसान का मतलब जो कुछ हमारा इंसान की आत्म प्रगति के लिए, जो कि आध्यात्मिक प्रगति के, आध्यात्मिक चेतना के लिए जो जरूरी है, वो सब उपलब्ध करा रहे हैं, बचा रहे हैं, पृथ्वी को बचा रहे हैं, प्रकृति को संभाल रहे हैं, ये सभी लोग का तो हम क्या बोलते हैं, संभाला परम गुरु। इस संभाला परम गुरु के लिए, ये कलयुग के लिए हमारा टाइम टू टाइम उसको एक लीडर जैसा रहता है ना, वो अभी ये पूरा इन्हीं लोग, इतना हजारों लोग का परम गुरु लोग के लिए, ये कलयुग के लिए पूरा सबको लीड कर रहे हैं, मतलब लीडर जैसा, दैट इज द मावतार बाबा जी कुंभ युग का। ये हमारा कुंभ युग बोलते हैं, कुंभ युग बहुत बेहतरीन योग, योग प्राप्त करने के लिए कुंभ युग बहुत बढ़िया है। ये ने पहले पहले ऋषि मुनियों जो कुछ
हजार साल तपस्या करके जो कुछ प्राप्त किया था हमने, हो सकता तो एक ही जन्म में भी प्राप्त कर सकते। कुंभ युग का क्या होता है इसका, प्लैनेट इज द यूरेनस। यूरेनस का क्या होता है, एक रात में कुछ भी कितना दूर भी जा सकते, कितना भी के भी हमारा नुकसान भी हो सकता है ना। इसके लिए चेतना रास्ते पे आगे बढ़ने वाला को, गुरु लोग को जब हम प्राप्त करेंगे, उन लोग की कृपा के लिए, उन्हें तो उसका दया कृपा, हमने जब वो रास्ते पे हम रहेंगे, वो कभी भी टपकने का जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं गलत रास्ते पे नहीं। क्योंकि ये दोनों होता है, कुंभ युग में क्या होता है, जो कुछ अच्छा होता है भी ज्यादा होता है, बुरा होता है तो भी उतना ही ज्यादा होता है। इसके लिए हम इधर कोई कर्म में घुस गया, फंस गया, और कुछ जन्म काटना पड़ेगा। कई अनेक तरीका का बीमारी, अनेक तरीका का आर्थिक संकट, अलग अलग संकट से फंसने का कारण क्या होता है, कर्मा। ये कर्मा का जाल में जाने का भी ज्यादा नुकसान होने का भी ये युग कारण होता है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक रास्ते पे, उन लोग का भी उतना ही जल्दी प्राप्त करने का, क्योंकि दोनों का एक ही फर्क है। मैं बार बार पहले जिधर से स्टार्ट किया था, सिर्फ ये गुरु कृपा से हमने, तो जन्म जन्म का, पहले जन्म में भी कुछ हमने अटका हुआ होगा अनेक कर्म में, वो एक जन्म में हम निपट सकते हैं। सिर्फ हमने ऐसा महाअवतार बाबा जी जैसा अत्युन्नत, आप ये समझ लेना, ईश्वर में क्या होता है, वो जितना अनंत शक्ति रहेंगे उसको आप उतना ही रास्ते पे उतना भी प्यार, प्रेम रहता है, प्रेम शक्ति और प्रेम साथ में रहता है। अखंड शक्ति में अनंत प्रेम रहता है। अब वही अनंत अखंड शक्ति हमने एकदम छलांग मार के, अभी हम बोल रहे हैं कि हम अभी थर्ड डायमेंशन पे, अभी में फोर्थ डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं और होते जा रहे हैं, तो फिफ्थ डायमेंशन का कॉन्शियस, बिल्कुल कॉन्शियस है। आप फिफ्थ, ये फिफ्थ सिक्स छोड़ दो, पूरा ब्रह्म, ब्रह्म बोले तो 12 डायमेंशन का बाद ब्रह्म ही बन जाता है। आप पूरा ब्रह्म का, ब्रह्म बनने का भी चलन मार सकते हैं, जब भी अवतार बाबा जी जैसे को उन लोग का कटाक्ष रहेगा। के लिए इतना महत्व दिन पे हम बाबा जी के लिए आपको समझ गया था कि बाबा जी के लिए हम आज थोड़ा बहुत ध्यान करेंगे। बाबा जी को ये अमावस्या, ये अमावस्या का पर्व दिन का अंदर, ये वो भी बाबा जी भी शक्ति साधना से ही, द्रोणगिरी वैष्णव माता पे उधर काफी गहरी साधना करने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, तो तत्व को प्राप्त। तो मतलब क्या होता है, हमेशा शक्ति बिना आप हमने कुछ नहीं प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए शक्ति, वो शक्ति का हम आज अमावस्या का दिन गाइड करूंगा, शक्ति को अपनाएंगे। उस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, गुरु दिया हुआ है परमा आत्मज्ञान हमेशा हमको तो कृपा से हो जाता है। पहले शक्ति इकट्ठा करो, बाद में गुरु का पूरा हर तरीके से सरेंडर हो जाओ। गुरु का मस्तक पे आप उन्हें तो नमन करो, गुरु का पूरा हर वाला कर दो, वो सब आपको हमारे लिए कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। पहले तो आपका हर तरीका का कर्म से निपट जाएंगे, कर्म से 100% आपने, क्योंकि कर्म से हम बाधा ही है ना। तो जीना तो, मुक्ति का मोक्ष को बाद में रखो, वो बाद में गोली मारो, एटलीस्ट जिंदगी तो संतुष्ट रहना चाहिए, दुख में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये दुख, कोई दुख होता है आपका कारण कर्मा होता है, ये कर्मा से निपटने के लिए भी गुरु ही है। गुरु ही आपको हर तरीका का बाधा से, कोई भी तरीका से आपका को भौतिक रूप से, है तो कोई बीमारी हो, अलग अलग तरीका का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और अलग अलग रिलेशनशिप कुछ भी हो, तो गुरु से बहुत आसान से बाहर निकल जाएगी। इसके लिए ये हमारा, अभी ऐसा वैसा बाबा जी देखो, मैंने इतना 7 स्टेप्स बोला, इस 7 स्टेप्स बोले तो आप इसको 7 चक्रा ही समझ लो। इसीलिए आप ये भी, मैं गुरु के बारे में थोड़ा बोलना पड़ेगा। जो लोग जो कम, तो दिमाग कम रहता है, मतलब कॉन्शियस कम रहते हैं, वो मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर गुरु लोग के पीछे पड़ते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हमने, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ये हमारा इन्होंने 20-30 साल का पहले आर्ट ऑफ लिविंग बहुत फेमस था। आजकल ये तो रैंकिंग जैसे चलते हैं 1 2 3,
ये देश का बहुत पैसा आमदनी वाला अमेरिका, सेकंड में वो कोई है कंट्री है, ऐसा ऐसा जैसा बोलता है ना, हमने अभी बोलते हैं सेकंड चाइना, थर्ड इज द यूएसएसआर, फोर्थ में हमारा जर्मनी, फिफ्थ में इंडिया, जीडीपी का रहता है ना, ऐसा ही ये भी, ये ग्रेडिंग रहता है। हम मतलब लॉजिकली सोचेगा तो हमने वो पूरा दुनिया ज्यादा, मैं 20 साल का पहले मार्केट में पहले ज्यादा रहता था कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या होता था कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे कितना क्यों जोड़ता था, मतलब जैसा बुजुर्ग जो कुछ उस टाइम में, मतलब 20 साल का पहले उस टाइम में जो लोग 40-25 साल में था, मेरे ख्याल से उन लोग सब 60-70 हो गया होगा, वो ऐसा मिडिल क्लास पीपल, मतलब थोड़ा पढ़े लिखा, अच्छा जॉब्स कर रहे, नौकरी कर रहे हैं, हायर मिडिल क्लास ही समझ, लोग सब उन्हीं को पीछे पड़ता था, क्योंकि उनका साधना हमेशा स्वादिष्टान के रास्ते पे रहता था, मतलब उसको स्ट्रेस रिलीफ, सबको अच्छा लगने के लिए जो कुछ बजना है, साधना है, उसका अलग अलग कोर्सेस है, ये सब मन का विचार को दूर करके विचार का, विचार से ही उसको हर तरीके से स्वस्थ करने का ही प्रॉब्लम रहता था। ये मन का मूल कारक कौन है, स्वादिष्टान चक्र, मतलब वो जो कुछ स्वादिष्टान से जितना उन्होंने काम, स्वादिष्टान को ब्लॉक्स को रिलीज करने के लिए हर तरीका का मन का स्ट्रेस, उस टाइम में उन लोग ऐसे कारपेट ट्रेनिंग बोलता था स्ट्रेस रिलीज के लिए, जो लोग ये सब हमेशा संतुष्ट होने के लिए, आनंद रहने के लिए उनका प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा लोग स्वादिष्टान का चक्र में मन का सेट, वो सेकंड चक्र है, उसी लोग जोड़ा था पहले जनरेशन, जो लोग अभी 60-70 में हो गया होगा, ये ज्यादा मतलब अभी 50 पर जो लोग है, ये लोग पहले 20 साल के भाई इन्हीं लोग पीछे पड़ता था कौन इसका, उस टाइम में जनरेशन में स्वादिष्टान वाला ही पुराना जमाने वाला है ना, ये लोग सब मेरे 70s में, नहीं तो 60s 70s में जन्म हुआ था जिसका 30-40 का प्लस और माइनस में, लोग सब 20 साल का पहले ये लोग सब पीछे पड़ता था आर्ट ऑफ लिविंग। आजकल डिमांड किसका बढ़ गया था, जग्गी वासुदेव, क्योंकि जग्गी वासुदेव का आप ऑब्जर्व किया होगा, आजकल का जनरेशन, आज जो लोग यूथ मतलब 30 साल का आगे पीछे रहने वाला, ये जग्गी वासुदेव का पीछे पड़ा है। इन लोग क्यों अभी आज से, ये सब लोग ज्यादा एनआरआईज भी है, पढ़े लिखे वाले हैं, ये बहुत तेज दिमाग के हैं। इन लोग सब क्या है, इसका मणिपुर चक्र वाला, मणिपुर के विल विल का वो डिसाइड करते हैं, कोई नया सोचना, नया तरीके से समझना, नया नया तरीके से कुछ एक्सप्लोर करना, आइडियाज को समझ, नया आइडियाज से उत्तेजित होता है, उन्हीं लोग, वो मणिपुर का कारण है। मतलब आज का जनरेशन मतलब थोड़ा अपग्रेड हुआ, पहले जनरेशन दोनों दूसरा चक्कर में था, आज का जनरेशन तीसरा चक्कर मणिपुर चक्कर में है ज्यादा लोग, इसीलिए उससे जोड़ने लगे, अभी पूरा दुनिया में उससे लपटने लगे, मतलब आज का मेजोरिटी पीपल मणिपुर के रास्ते पे, आज नया जनरेशन पीढ़ी, हो सकता है आज कल आने वाला ज्यादा लोग जिस जो एनलाइटेड मास्टर हार्ट चक्र के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ता होगा ज्यादा, मतलब ये दिस इज व्हाट, क्योंकि पत्रीसार तो सहस्रार में, लेकिन पत्रीसार का तो बाकी, मैं जितना भी बोला संस्था जैसा, ऐसा करोड़ों लोग कुछ 1000 करोड़ों का उसका आमदनी ये सब नहीं था, क्योंकि पत्रीसार तो सहस्रार पे था, इसीलिए उसको मतलब आपको हाई स्कूल 10th क्लास पास होने वाला तो आपको पूरा दुनिया में, दुनिया छोड़ दो, अब इंडिया में तो आपको ये, हम तो 120 कितना भी करोड़ है, उसमें आधा लोग 10th क्लास वाला तो मिल ही जाएगा, मतलब 60-70 करोड़ तो 10th क्लास पर 10वीं कक्षा पास होने वाला, फिर उसमें आप 60-70 करोड़ ही लोग आपको 10th क्लास, 10th पास हुआ मतलब प्लस प्लस 10 प्लस स्टार्ट, 10वीं हो गया खत्म, पास हो गया फेल हो गया, लेकिन 10th तक पढ़ने वाला तो आपको मिल ही जाएगा 70 करोड़, लेकिन आप पीएचडी करने वाला को आप ढूंढेंगे, फिर 6-7 लाख करोड़ भी मिलना भी मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है कि साल में बहुत कम निकलता है, में लाखों में भी, ज्यादा से ज्यादा लाखों में भी रहेगा, मतलब कितना फर्क हो गया था, 60-70 करोड़ 10th क्लास होने वाला रहेंगे, लेकिन 6 करोड़ 6-7 करोड़ भी पीएचडी वाला नहीं रहेंगे, इसका मतलब हो सकता है कुछ लाखों में, मतलब उसमें में एकदम 60-70 में एकदम 1% उससे भी कम हो सकता है पीएचडी करने वाला। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 35 साल से उसका समझ ध्यान का माध्यम से कितना दूर जा सकते हैं वो समझने वाला,
बहुत कम रहेगा। जो कुछ मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर में जो गुरु काम करता है उसको ज्यादा जोड़ेगा, क्योंकि वो लोग का पब्लिक का कॉन्शियस उतना तक की है। तो इसका वजह से अभी 35 साल समझ लो उन्होंने काफी ऊपर चक्कर से आपको हमने पहुंचाने को कोशिश किया। लेकिन बाबा जी भी पत्रीसार का जैसा विश्व गुरु के लिए आगे बढ़ाने वाला बाबा जी मोहतर बाबा, क्योंकि पत्रीसार के पीछे कोई है तो मोहतर, वो भी मोहतर बाबा जी कैसा परिचय हुआ था, पत्रीसार ने हमको दिखाया पर। क्योंकि मोहतर बाबा जी के पास जाने वाला दो ही लोग दिखते हैं ज्यादा। तो उधर ज्यादा मिलेगा तो आप हो सकते हैं वो परमानंद है ना, परमहंस योगानंद का उन्हीं लोग का पूरा नेटवर्क है अमेरिका का, पूरा देश में भी था। ISS योगदा 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 से कनेक्टेड रहेगा। नहीं तो कोई आदमी वो योगदा नहीं नहीं रहेगा तो जरूर पिरामिड वाला ही रहता है। हमेशा मैं देखता हूँ 10 साल से बाबा जी से कनेक्टेड का वजह से मेरा अंदर बहुत ज्ञान विकसित हुआ था, वो तरीका का मेरा उद्धार हुआ था। के लिए उतना बढ़िया बाबा जी का मतलब पूरा अनेक जन्म से ही कर्म से छुटकारा पाने के लिए, फिर ये सभी कर्म से निपट के आगे सब कुछ प्राप्त करने का अष्टैश्वर्य, आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य प्राप्त करने का, सभी सिद्धि को अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का भी बाबा जी से आसान होता है। फिर मुक्ति मोक्ष का भी बाबा जी से काफी आसान है, वो भी ध्यान का माध्यम से। इसलिए बाबा जी को आज हमने कनेक्ट करेंगे, उसके साथ हम ये आज का प्रोसेस करेंगे, उससे कटक हम ध्यान करेंगे। ओके मास्टर्स, अब मुझे आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो कोई भी बाबा जी से भी कनेक्ट कर लेंगे हम अभी। आप सभी लोग कृपया करके कोई चश्मा वश्मा निकाल दीजिए, आराम से बैठिए। ध्यान पे आप कोई थोड़ा पानी भी पी सकते हो, तो क्योंकि हमेशा ऐसा शक्ति पाने के लिए मतलब पेट में थोड़ा पानी रहेगा तो मतलब ड्राई नहीं रहना चाहिए, इसके लिए कोई गिलास पानी पीना है 2-3 मिनट में स्टार्ट। मास्टर्स, सभी लोग जिधर उपस्थित है, जो लोग आसन पे, सभी लोग आराम से बैठिए। कोई चश्मा कुछ भी रहता तो निकाल लीजिएगा आराम से। ये सब आपको अच्छा लगेगा साधना। आंख बंद करके आराम पूरा रिलैक्स हो लेना, पूरा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। बस ये अमावस्या का पर्वदिन पे हमने सभी विश्व का परमेश्वर का महाचैतन्य महाविश्व चैतन्य बेहतर जो महाशक्ति है, मूल महाचैतन्य शक्ति, महाजगत जननी विश्व माँ महाकाली के लिए अष्टांग महाकाली माता के लिए नमन करते हुए उनकी महाकाली माता की
मूल चैतन्य शक्ति से निकला हुआ ऊर्जा से, उन्हीं से बना हुआ है परम शिव, परमेश्वर, शक्ति चैतन्य स्वरूप। और काला भैरव, महारुद्र, काला भैरव, वीरभद्र का रूप से आप उनकी, परमेश्वर का अनेक रूप का एक तरीका का महाविश्व चैतन्य का, और काल का रूप में, काला भैरव का रूप से जो कुछ विश्व का जो कारण था, महामूल चैतन्य शक्ति, महाकाली का स्वरूप है। और ये सभी विश्व, विश्व का अंदर सभी तारे, तारे का अंदर ग्रह, ग्रह का अंदर पृथ्वी का अंदर जो कुछ ये कुछ पंचभूत का माध्यम से भौतिक रूप, पिंडांड से ब्रह्मांड का मूल कारण है। महाभुवनेश्वरी देवी को, महाभुवनेश्वरी माता उन्हीं का वजह से भारती परमेश्वर का महामूल चैतन्य शक्ति हुआ है। और बाद में वो भारती परमेश्वर जैसा प्रकटित हुआ है विश्व बनाने का माध्यम। वो विश्व बनाने के लिए भौतिक रूप से कारण होने वाला कारण है, भौतिक तरीके से जो ऊर्जा है, तो ये माता भुवनेश्वरी देवी, ये बात माता भुवनेश्वरी देवी का साधारण अत्यद्भुत सभी तरीका का भौतिक और आध्यात्मिक रूप प्राप्त करने कराने वाली भुवनेश्वरी माता की ऊर्जा हमारा कुंडली में बसा हुआ है। ये भुवनेश्वरी माता के लिए आज ये अमावस्या का पर्व दिन पे कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भुवनेश्वरी माता से, और जो कुछ पृथ्वी और पृथ्वी का पंचधातु से पृथ्वी बना, पृथ्वी का अंदर अनेक अनेक दिव्य देवता शक्ति प्रकटित हुआ। कि दिव्य देवता शक्ति के लिए हम नमन करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे और दंडवत कर सभी दिव्य देवता शक्ति का, जैसे हमारा जिंदगी में आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए सभी देवता के लिए नमन करेंगे। सभी देवता का कृपा से, सभी देवता का प्रेममय देवीमय कटाक्ष से हम जिंदगी में सब कुछ प्राप्त, सुखमय, आरोग्यमय, आनंदमय और सौभाग्यमय। इसीलिए सभी देवता का हम प्राप्ति का कटाक्ष के लिए, कृपा के लिए, हमें हमारे साथ रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। बुद्धि के ऊपर सभी दिव्य देवता का प्राप्ति को
ज्ञान का माध्यम से, अनेक रूप का साधना माध्यम से, अनेक तरीका का कालमान स्थिति के हिसाब से रास्ता दिखाने वाला ईश्वर प्रणीत चैतन्य से ईश्वर को प्राप्त किया हुए सभी गुरु परंपरा के लिए, गुरु परंपरा में हिमालयन मास्टर अंबाला परम गुरु लोग के लिए हम साष्टांग प्रणाम। ये परम गुरु मंडली का एक कुंभयुग का कल्पतरु आत्मज्ञानी ज्ञानी के लिए अपना कृपा कटाक्ष प्रदान करने वाले श्री अमर आर्य मावतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रमाण प्रणाम करते हुए, बाबा जी की कृपा कटाक्ष के लिए सभी डायमेंशन का महाप्रज्ञा को पाने के लिए बाबा जी को नमन करते हुए, विनय विधेयत से, श्रद्धा सबूरी से बाबा जी का कृपा कटाक्ष के लिए आज बाबा जी जयंती के पर्वदिन का दिनों पे हम जरूर बाबा जी का नमस्ते करेंगे, बाबा जी को प्रणाम करेंगे। बाबा जी का साष्टांग प्रणाम करते हुए हम सब मिलके बाबा जी कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। अवतार बाबा जी को विनती करेंगे दिल से, बाबा जी को विनती करेंगे, माय डियर बाबा जी, मैं हर तरीके से दिल से दिमाग से आपका परिपूर्ण शरणागति कर रहा हूँ। आपका कृपा कटाक्ष से, आपका दिव्यमय प्रेममय विश्व चैतन्य शक्ति से अनेक अनेक जन्म से जो मैं किया है सभी कर्मों से मुझे मुक्ति का प्रदान कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष से, आपका दिव्यमय विश्वमय महाप्रज्ञा से मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ये जन्म में, अनेक अनेक जन्म में महान परम गुरु लोग का मिलना इतना दुर्बल है। मेरा ये जन्म में इतना ही सौभाग्य है। मैं इतना ही धनी हूँ, खुश नसीब हूँ। आपका नाम पता चला, आपकी दया कृपा का प्राप्त करने का ये अत्यद्भुत महा अद्भुत ये मौका आपसे आपको की कृपा कटाक्ष पाने को मिला, के लिए मैं कोटि कोटि आभारी व्यक्त कर रहा हूँ। अवतार बाबा जी, आप परमेश्वर का महाचैतन्य चैतन्य से विस्तार हुआ आपकी महाप्रज्ञा और आपकी करुणा दया कृपा कटाक्ष जन्म जन्म के लिए आप मेरे साथ रह के आपका कृपा के करुणा के साथ
प्रेममय, दिव्यमय, प्रज्ञा, महाप्रज्ञामय। आपकी ऊर्जा से मैं हर तरीका कर्मा को पार करते हुए आपकी मार्गदर्शन में, आपका कृपा कटाक्ष से आध्यात्मिक तल पे विकसित करना चाह रहा हूँ। आपकी प्यार और दिव्यमय प्रचंड महाप्रज्ञा शक्ति प्राप्त करने का मुझे तैयार कीजिए, ये लायक बनाइए। मैं आपको हर तरीके से शरणागति कर रहा हूँ। बाबा जी को रास्ते पे पहुंचने के लिए आत्मज्ञान ध्यान से हमको मार्गदर्शन किया है। हमारा हमारा सभी का गुरु, हम सभी का दिल में बसा हुआ है अत्युन्नत श्रेष्ठ गुरु डॉक्टर ब्रह्म शिक्षाओं पत्री सर के लिए कोटि कोटि अनंत कोटि आत्मा नमन बोलते हैं। बाबा जी का ही हमको रास्ता देखे, जो कुछ हमारे लिए किया हुआ है सभी हर तरीका का आत्मा स्थिति से जन्म जन्म के लिए अत्युन्नत असाधारण बाबा जी का चरणों का पास रास्ता दिखाने वाले मेरे शिक्षा गुरु डॉक्टर ब्रह्म शिक्षा महाराज की कोटि कोटि प्रणाम। जो ये जन्म में अनेक रूप जन्म जन्म से भी मुझे अध्यात्म मार्ग पे शोधन किया है और दिखाने वाला मार्गदर्शन सभी गुरु साधु संत सदगुरु ऋषि महर्षि सभी आत्मज्ञानी के लिए कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि अभिवंदन। और पृथ्वी में रहने वाले सकल जीव कोटि के लिए सभी प्राणी की हृदयपूर्वक आत्माभिवंदन और आत्मा प्रणाम। प्रकृति माता के लिए, प्रकृति माता पे पार्वती माता के अंदर बसा हुआ है सभी वृक्ष जाति के लिए अनंत कोटि आत्मा प्रणाम। ये पृथ्वी में प्राण शक्ति ऊर्जा को अपने का अंदर बसा के हमको हमेशा के लिए प्राण शक्ति का प्रशोधन करने वाले सभी खनिज साम्राज्य के लिए, खनिज साम्राज्य से बसा हुआ है पृथ्वी माता के लिए कोटि कोटि प्रणाम, आत्मा अभिवंदन, साष्टांग प्रणाम करेंगे। और ये अत्यद्भुत आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरणा देने वाले पूर्ण आत्मा के लिए कोटि कोटि प्रणाम।
ये आज की अमावस्या दिन पे बाबा जी का महाअवतरण दिवस का, और एक बार बाबा जी को प्रणाम करते हुए बाबा जी को कटाक्ष के लिए बाबा जी का दिव्य महाप्रज्ञा शक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बाबा जी का कटाक्ष दिव्य प्रज्ञा में महाविश्व चैतन्य से आप आपकी सिर के ऊपर एक मरकबा रूप से महसूस कर सकते हैं। गोल्डन मरकबा, मरकबा आप जितना हो सके वैसा आप महसूस कीजिए, संकल्प कीजिए। महाकाल यंत्र से, मरकबा से महाप्रज्ञा शक्ति का विकसित सिर का ऊपर महसूस कीजिए। विश्व महाचैतन्य शक्ति ईश्वर का अवतार बाबा जी का दिव्यमय प्रेममय कृपामय शक्ति मरकबा का रखते थे, और आप ब्रह्म रंध्र से विकसित होते हुए महसूस कीजिए। पूरा सिर पे ऊपर लेके सभी जगह से फैलते हुए गोल्डन कलर और व्हाइट कलर अच्छा लगे। आप सिर ऊपर महाकाल यंत्र से ब्रह्मरंध्र से अंदर फैलते हुए ऊर्जा को महसूस करना। विश्व महाचैतन्य शक्ति अवतार बाबा जी की उपामय करुणामय महाप्रज्ञामय शक्ति मेरकबा से आप महसूस की। ब्रह्मरंध्र से अंदर कण कण अणु अणु में, अंकों में, फिर आपका दीप, आपका अणु, सभी जगह पे महसूस करते हुए हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सभी जगह पे कण कण अणु अणु में अत्यंत तेजोमय हाँ, चैतन्य से दिव्य प्राणमय और अंदर से आपका महसूस करना। आपका सिर से पांव तक अंग अंग में सभी जगह मोहतर बाबा जी का महा विश्व चैतन्य शक्ति feel the divine across your skin। मोहतर बाबा जी का ही दिव्यमय महाप्रज्ञा में प्रकाश में ऊर्जा को हम ब्रह्म धरंधर से मर्कबा से आकार इंद्र से मिलते हुए ब्रह्म से ये ऊर्जा को सिर से सभी जगह में दिव्य अनुभूति, दिव्य महाप्रज्ञा शक्ति करें। ये मोहतर बाबा जी की ये दिव्यमय कृपामय करुणामय अत्यद्भुत महाप्रज्ञामय विश्व शिव शक्ति की बाबा जी का कोटि साष्टांग प्रणाम। बाबा जी का ऊंचा, बाबा जी की कृपा, बाबा जी की महाप्रज्ञा शक्ति हमेशा के लिए हम हमारा साथ रहने के लिए, हमारा एक एक फल पे, क्षण क्षण अणु अणु बाबा जी की
कृपा कटाक्ष से आगे बढ़ने की भौतिक और आध्यात्मिक विकसित होने के लिए सभी कर्म से बाबा जी का बाबा जी को विनती करेंगे। माय डियर बाबा जी, प्लीज ऑलवेज बी विथ मी। बाबा जी आप हमेशा हमारे साथ रहिए। आप मेरा माता पिता है, हमेशा के लिए हर पल आप मुझे मार्गदर्शन। मेरा अंदर जो कारण शरीर में देखे और भौतिक शरीर जो कर्म का वजह से जो जो हमारा नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक, आपका दिव्यमय कृपामय कटाक्षमय प्रज्ञामय शक्ति से मेरा अंदर भौतिक स्थूल शरीर पे नाश कीजिएगा। मेरा अंदर मेरा आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो कुछ अवरोध हो रहे, मेरा खेद करने वाले सभी नकारात्मक ऊर्जा आपका दिव्य प्रचंड प्रकाश में प्रज्ञामय शक्ति से दूर कीजिएगा। मेरा अंदर आपका दिव्यमय कण कण अणु अणु पे प्राप्त कीजिए। हमेशा आपका कृपा से आगे बढ़ने का मेरा अंदर सभी नकारात्मक विकार को आपका तेजोमय प्रज्ञामय शक्ति निकाल दीजिएगा। मैं हर तरीके से आपको दिल दिमाग से भौतिक और सूक्ष्म कारण शरीर आपको शरणागत कर रहा हूँ। बाबा जी प्लीज, बाबा जी क्या करके ऊर्जा से हमेशा आपका में ऊर्जा से आगे बढ़ने के लिए मुझे आपका कृपा प्राप्त कीजिए। आपका कटाक्ष करना है, महाप्रज्ञ में चेतना शक्ति प्रदान कीजिए। बाबा जी थैंक यू, थैंक। नमो पार्वती, नमो पार्वती, नमो पार्वती। हर 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 महादेव शंभो, हर महादेव, हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाकाल की जय हो, महाकाल की, महाकाल भैरव की, महाकाल भैरव की। आकर नौ, 8, 7, 1, 5, 4, 2, 1। हाथ रखिएगा आराम से। 5, 4,
तो नहीं। रामेश्वरी, रामेश्वरी कोई फीडबैक दे सके आप लोग कैसा लगा आज का ये? मुझे लगा कि काफी अच्छा ऊर्जा बाबा ने जब महसूस किया होगा सभी लोग। थैंक यू सर। अच्छा यस सर लगा। सर मैं मुझे आवाज ही नहीं आई सर, शायद मैं ट्रांस में चली गई, बहुत एनर्जी थी। और स्पाइन में काफी वाइब्रेशन हो रहा था मुझे। यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस अच्छा हो गया ना, बाबा जी का दर्शन हो गया। मुझे लगता है माता जी भी आई थी। यस, माता जी का, क्योंकि अमावस्या माता जी का है, हम यही चाहिए। माता जी का उसका कृपा कृपा चाहिए, बाबा जी का कटाक्ष, दोनों से सब हो जाता है, कल्याण हो जाएगा। प्रदीप सर आपको कैसा लगा? प्रदीप सर तो कल बहुत बढ़िया लगा था, कल तेलुगु में किया था उन्होंने, इतना बार बोल रहा था वो, मस्त था वो, कुछ लोग रिकॉर्ड भी मांग रहा था वापस उसको। प्रदीप सर है क्या आप? प्रदीप सर जुड़े हैं क्या? वो बोला था वो आने वाला था। हाँ, अभी कल तो हमारा मैडम भी था क्या, हमारा कुकटपल्ली मैडम। हाँ, आप ही बताइए। गुजराती मैडम। हाँ, आपका वॉइस एनेबल कीजिए, आप वॉइस बंद सर है। कौन है सर? वो है रंजना ना, पटेल। रंजना पटेल, हाँ जी रंजना। जी यस। हाँ, क्योंकि वो कल अटेंड किया था वो तेलुगु सेशन। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन कल, कल कैसा लगा, आज कैसा लगा? सर बहुत अच्छा था, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा था, आज पता ही नहीं चला। हम्म। वो कल भी वैरायटी किया था, सेम सेम नहीं है ना, कल अलग तरीके से हुआ था, आज अलग तरीके से है ना। हाँ। ऐसा मूड है, ऐसे कर लेता हूँ, कोई फिक्स नहीं रहता है। नहीं सर, अच्छा एनर्जी अच्छा फील हो रहा है। हम्म। और और कोई मास्टर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं? वो दूसरा भी, अनुषा मैडम कैसे हो? अनुषा, ये बहुत कुछ, हाँ। అనుష నిన్న అటెండ్ అవ్వలేదా? అనుష నిన్న అటెండ్ అవ్వలేదా అనుష? అనుష, నీకు వాయిस అవుతుందా? कैन यू स्पीक इन हिंदी अनुषा? अच्छा, कोई मौन पे है क्या, कुछ तकलीफ में है? सर उनका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट हाँ, किया है, उनको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का। अनम्यूट। आत्मवंदन। ओ, हाँ, अ, आपने क्या आप जब अनुषा? हाँ बताइए प्लीज। भुवनेश्वरी माता का नाम लिया तो कुंडलिनी वो रूप हाँ, चक्र पर स्पंदन हुआ, ग्रेट वाइब्रेशन भी ग्रेट। मिलने लगा। यस। थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्रों को भी वो ब्रह्मरंध्र का आप प्रोनाउंसिएशन उच्चार कर रहे थे तब भी ब्रह्मरंध्र को टिंगलिंग हो गया ऐसे। और क्राउन को एनर्जी का ऐसे, जैसे कि कुछ तो खिलने की बात हो रही थी लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी भी आप थोड़ा पूरा सा स्पंदन। ऊर्जा फील कर रहे हैं आप बॉडी में ना, इसीलिए ओ, बात भी नहीं आ रही। तो हाँ। एक्चुअली हाँ जी। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी माता ही पूरा मैनिफेस्ट करते हैं, कुंडली का वही कारण था। ठीक है ना, ऊर्जा हमारा कुंडली में रहता है। इसलिए एक बार हमको इम्पोर्टेंट क्या है कि भुवनेश्वरी माता, हार्ट चक्र, दुर्गा माता, वो हमारा त्रिपुरा सुंदरी और हमारा आज्ञा चक्र, ये तीनों का बहुत महत्व होता है। बीच में भी जी सर। जरूर है, बाकी तो स्वादिष्टान तो अन्नपूर्णा, मणिपुर का तो महालक्ष्मी, ये सब जरूरी है, लेकिन मेन की पॉइंट है, मतलब मुक्ति मोक्ष के लिए थी। के लिए हम, अच्छा हुआ आपने बराबर महसूस किया, उनका कुंडली का एक्टिवेशन जल्दी होता है।
भुवनेश्वर देवी को इस माता का ऐसा बोलता है कि वो सब कुछ देती है। भुवनेश्वर माता का ऊर्जा से ना भौतिक रूप से भी सब अबांडेंस सभी तरीका का प्राप्त होता है। फिर आध्यात्मिक का भी बहुत उच्च पे जाने का आपको वो देती है, मतलब क्योंकि भुवनेश्वर देवी दोनों तरीका अबांडेंस प्रोस्पेरिटी ये सब प्राप्त करने वाले ही हम्म, भुवनेश्वरी माता। सब जी सर। सब मतलब जितना भी हमारा ऊर्जा पॉइंट है, मतलब जितना भी चक्र सभी चक्र चक्र को भी ऊर्जा दे के आगे बढ़ाने वाला ही भुवनेश्वरी कुंडली शक्ति। ठीक है, अच्छा हुआ, बढ़िया है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हरि जी अलका जी। गुरुजी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। आप दिखने ओपन किधर है आप? मैं हाँ अलका। सर। हाईलाइट करेगा तो मुझे पता चलेगा। सर स्पॉटलाइट किया है उनको, अलका कुमार। हल्का आप बताइए मैडम। जी। मैं सर बहुत अच्छा लगा ध्यान करके सर, लेकिन हमारे ऊपर थोड़ी परेशानी फील हो रही है। मेरे अंकल को ब्रेन हेमरेज हुआ है कल। हम लोग हॉस्पिटल में जी बिजी। ओके। फिर सर अभी ये ध्यान में भी मुझे आने में थोड़ा टाइम लगा। फिर ओके। फटाफट आई, ज्वाइन किया देर से ही। हाँ, सर फिर आप कुछ आने से फायदा हुआ? आपको कुछ ऊर्जा महसूस हुआ? ऊर्जा महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा। आंख खोलने का मन नहीं था, लेकिन सर आपसे बात करना चाह रहे थे। कौन? आपने? हाँ, बताइए। सर मेरे अंकल को ब्रेन हेमरेज हुआ है कल। अच्छा, अंकुर वो जी कौन? आपका पति का फादर? नहीं नहीं, मेरे बुआ के हस्बैंड, फूफा जी। अपूपा जी, बुआ का जी हस्बैंड। अच्छा, फिर आप जी कुछ उसके लिए ऊर्जा भेजिए। आप ध्यान पे बैठे, अब जितना भी ऊर्जा लिया जी। है मैं उसको बाहर पूरे से। समय हॉस्पिटल में थी सर, और पूरे समय ध्यान में, और अ, अपने एंजल से भी रिक्वेस्ट कर रही थी, बस उनकी मदद करें, मदद करें, मदद करें। पितामह को याद किया, बाबा जी को याद किया, सबको जो कर सकती हूँ सर। आपसे भी मदद चाह रही हूँ सर। नहीं, मेरा तो क्या होता है, बाबा जी का ही, मेरा कुछ नहीं। आप मुझे कोई गुरु समझेगा तो भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मेरा अंदर बाबा जी का ऊर्जा है। मैं जब भी चाहता हूँ सबके लिए, ग्रुप के लिए कोई उपलब्ध करना चाहता तो वो बाबा जी मेरे तरफ से कुछ भी करते हैं। वो बाबा जी जी आपका, सर जी। आप बाबा जी को ही याद कीजिए, ध्यान कीजिए। उसके लिए जो कुछ का पृथ्वी में जो कुछ करने का रहेंगे, उससे काम कुछ है पृथ्वी में, जरूर उसको उसको वो जो कुछ उसका प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, कोई प्रॉब्लम। तो क्योंकि बस। हम हाँ जी अभी इधर का इमोशनल होने का जरूरत नहीं, जिसका मैं भी बताता हूँ हमेशा। मैं जितना तक मैं इधर मेरा काम है उतना तक ही रखने के लिए मैं बताता हूँ, बाबा जी को पूछता हूँ। क्योंकि क्या है, जी संसार में कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। इसके लिए आप आध्यात्मिक रास्ते पे जो कुछ काम करते हैं उसके लिए गुरु लोग ही डिसाइड करते हैं। मैं वो विश्वास करता हूँ। हमारे लिए मेरा भी बहुत रिस्क लेता हूँ, बहुत तरीका से मैं किसी को मैं केयर नहीं करता, मैं अलग बहुत तरीका मेरे सब झंझट में हाथ पांव डालता हूँ, फिर भी मेरा प्रोटेक्टेड रहता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक बाबा जी का काम कर रहा हूँ, तो बाबा जी उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वही संभालेगा हर तरीके से। मेरा अभी हमेशा महसूस भी करता हूँ, उन्होंने हमेशा मेरा घर वाला को सब छोड़ दिया। मेरा अभी अकेले रहता हूँ कुछ, कम से कम जब भी पिरामिड में आया था मेरा घर वाला को अच्छा नहीं था, इसलिए पूरा पिरामिड के लिए, मतलब 35 साल के लिए मेरा घर वाला सबको छोड़ दिया। मैं सच बोल रहा हूँ, जी। मैं अकेले ही। जी सर। 2012 से मैं किसी हाल नहीं करता हूँ। मेरा पीछे कोई नहीं है। अभी अब मेरा कुछ हो गया तो भी कुछ कोई नहीं, मैं कहीं भी चले जाता हूँ। इसका वास्ते सब मैं कर पा रहा हूँ बाबा जी। इसके लिए मैं एक ही विश्वास करता हूँ, मैं सही तरीके से बाबा जी का साथ उसको विश्वास कर रहा हूँ, उसका साथ मैं, तो वही संभालेगा। वो तो सब मैं ईश्वरी समझ रहा, तो वो कुछ ही मेरा कोई प्राण निकाल दिया तो भी वो अंदर डाल देंगे वापस प्राण। तो इतना मैं विश्वास करता हम्म। हूँ। के लिए हम बाबा जी को ही प्रार्थना करना है, बाबा जी का तरफ, क्योंकि हमने कोई संकट आता तो बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तो नॉर्मल रहते तो बाबा जी को याद भी नहीं करते, ना कोई स्पिरिचुअल काम भी नहीं करते। हम दुनियादारी में पड़ा रहता है, दुनियादारी में भागदौड़ करते रहते हैं। तो इसके लिए ना कहीं इस सृष्टि में सभी आत्मा का साथ में एक कनेक्शन रहता है।
वो कनेक्शन को भगवान का तरफ से ही समझ पाएंगे, हम गुरु लोग ही समझाएंगे। जब गुरु लोग के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसको कृपा कटाक्ष से आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, तो हमको कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सही रास्ते में रहेंगे। तो हम पैसा कमाओ, भौतिक रूप से कुछ इकट्ठा करो, दुनियादारी के लिए कुछ करते रहो, उसको कोई गारंटी नहीं रहता। मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि कुंभ युग में अभी ज्यादा रिस्की होता है, कुंभ युग अलग है। जी सर। तो जी इसके लिए मैं जो कुछ बोला वो समझ लीजिए, उस हिसाब से बाबा जी के साथ आप साधना। अभी अभी तो ऊर्जा पता ही चला, वही ऊर्जा के जी लीजिए। बाबा जी जी का जो कुछ उसका रहे करने का रहेगा आध्यात्मिक रास्ते पे, उसको कुछ है, कोई दिल है तो जरूर बाबा जी लेते हैं हमारे। जी। ठीक है ना? वैसे सर पिछले 10-15 सालों से वो भी ध्यान में है। तो ठीक है, जरूर आपको मिल जाएगा, उसको रास्ता मिल ही जाएगा। आपने एक बार बाबा जी को बोल दीजिएगा आप जो कुछ, क्योंकि आपने उसके लिए इतना फील कर रहा है, इतना तड़प रहा है, तो जरूर वो उसका तरफ से आप गारंटी ले लो बाबा जी से। बाबा जी वो अपने ये संकट से निकल गया, तो मैं उसको समझा दूंगा कि आपका स्पिरिचुअल काम के लिए उसको लगाने के लिए मैं हर तरीके से समझा दूंगा। आप और एक मौका दे दीजिए, बोल जी दीजिए। जी जी गुरु जी। जी लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ हुआ फिर वो उसका ठीक हो गया, तो उसको 100% को हिमालय लेके जाना पड़ेगा, बाबा जी को दर्शन कराना है, मतलब जी उसको बिल्कुल। ऊर्जा से जी कनेक्ट बिल्कुल कराना हम है जाएंगे। उसके साथ। वो 100% बाबा जी का काम में लगना चाहिए। जो कुछ जी बिल्कुल। आप पृथ्वी माता के लिए सेवा करो, सभी पक्षी प्राणी के लिए सेवा करना, ये सब करेगा तो ये आत्म चैतन्य का रास्ता बनेगा पृथ्वी में। हम ऐसा नहीं, ये क्या है कि ये पिरामिड पिरामिड करके ध्यान करने से नहीं होता है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक क्षेत्र में सब लागू है, मतलब सब हम पृथ्वी को ख्याल करना पड़ेगा, सभी वृक्ष जाति के ऊपर काम करना पड़ेगा, सभी प्राणी के ऊपर काम। ये सबको निपटने के लिए पता सर क्या किया, ये वेजिटेरियन रैलीज, मतलब वेजिटेरियन रैली बोलेगा तो उसमें सब निपट जाता है, उसमें सभी प्राणी का भी बच जाता है, उसका वजह से प्रकृति भी ठीक होता है, उसका वजह से सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं पत्री सर क्या चाहता था कि इको को हम समझाना पड़ेगा, इको को संभालना पड़ेगा, सभी पृथ्वी में सभी प्राणी को, सभी वृक्ष जाति को, सभी फॉरेस्ट, मतलब कहीं भी अभी अभी आपको तो ये प्रकृति नहीं रहती तो आपको सांस भी नहीं होगा ना। जिस आपको जो तरीका से आप बचने के लिए आगे बढ़ने को मिल रहे हैं, उसको सबको लिए आप काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें कहीं ना कहीं लेना देना है उसको। हम इतना, हमको प्रकृति इतना सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप पेड़ का मतलब जंगल के बारे में सोचो, उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, पोल्यूशन निकालने के लिए सोचो। ये सब आध्यात्मिक ही है, वो अलग नहीं है। आध्यात्मिक बोले तो मैंने रात दिन मुझे ध्यान पे बैठ गया, जो कुछ लोग हैं ध्यान में बैठते हुए हमेशा भगवान को कुछ लिस्ट ही देते हैं, भगवान मेरा बच्चे को ठीक कर लो, मेरा उसको कर लो, इसको कर लो, उसको करा दो। तो फिर क्या हो गया? वो थोड़ी आध्यात्मिक, आप बैठ रहे हैं खुद के लिए। आप कभी भी है ना, ध्यान का शक्ति को खुद के लिए यूज किया तो भी एक कर्मा है, मैं बता रहा हूँ। ध्यान का जी सर। शक्ति विश्व चैतन्य, विश्व का आगे जो कुछ विश्व को अच्छा होने के लिए, सभी प्राणी भलाई के लिए, सभी प्रकृति का विस्तार होने के लिए, पोल्यूशन ना रहने के लिए, पृथ्वी माता के लिए करना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। जी तो सर। ये आध्यात्मिक ऐसा नहीं है आप सब जगह फायदा उठावे। अभी ये बोल रहे हैं कि सब मिलेगा, हमेशा ध्यान में बैठ के मेरा पति को थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा बच्चों को अच्छा हो जाए, तो ये सब है ना कहीं कर्मा से पटकेगा। तो फिर आप पति पति बोल रहे, बच्चे बच्चे बोल रहे, भले उन लोग का आत्मज्ञान नहीं, अगले जन्म वो अगले जन्म में अब तुम्हारे पीछे पड़ेगा, क्योंकि आपका आजकल उसको आदत किया, तो तुम अभी अगले जन्म में भी तुम आगे नहीं बढ़ेगा, उसको फीड करने का ही ड्यूटी में लगना चाहिए, आप लगेगा जरूर, मतलब अगले जन्म में आपको अभी इस टाइम में तो ट्राई किया, तो अगले जन्म में मजबूरी हो जाएगा। तो आप ध्यान पे शक्ति ले लो, ऊर्जा ले लो, उसको पूरा उसका जॉब के लिए, पति का नौकरी के लिए, मतलब वही बच्चा आएगा, वही पति आएगा, वही जैसा सताएंगे उसको आप ऊर्जा देते रहेंगे। अभी ये जन्म में ऐसा करेगा तो वही जन्म में वही ड्यूटी लग जाएगा, आप आगे बढ़ना नहीं होगा। तो सब तरीका लॉजिक रहता है। हम पिरामिड में लोग, बहुत लोग तरीका क्यों नहीं हो रहा है कि वो अपना स्मार्ट दिमाग यूज करता है, मतलब इससे बहुत कुछ पा सकता है, अभी लेना है, देना कुछ नहीं है लोग।
देने के लिए साधना को यूज करेंगे ना, इट इज ऑल्सो कर्मा। मैंने एक दिन भी कभी भी, मैं छोटा उम्र से मैं बता रहा हूँ, तो सच बोल रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, किसी से क्योंकि मैं छोटा उम्र से मैं कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, मेरा कभी भी मांगा नहीं। मैं क्या बोलता था हमेशा, मुझे ज्ञान चाहिए, मतलब पूरा ज्ञान दुनिया में जितना भी है, क्योंकि मैं इसीलिए, मेरा गुरु माँ था, मेरा छोटा उम्र से टीनेज से मेरा मदर मैडम ब्लेविट्स्की, मैं मदर मैडम ब्लेविट्स्की बोलता हूँ, क्योंकि उतना इतना भंडार था उसको, सब कुछ जानता है। एक वो परिपूर्ण ब्रह्मा है, वो पृथ्वी पृथ्वी में जन्म लिया ब्रह्मा है, उसका पास सब कुछ है। मैं मेरा जान गया था, मैं टीनेज से जाना हूँ मैं इसको। तो तब से मैं उसको मेरा मदर खत्री सर को बोला था एक बार, खत्री सर, मैं हमेशा ध्यान में बैठता तो पहले मैडम ब्लेविट्स्की को मैं याद करता हूँ, मदर मैडम ब्लेविट्स्की बोल के मैं बाकी जो कुछ विशेष करने, मतलब कोई गुरु को मैं बाबा जी हो, पत्री सर हो, सभी देवी देवता को मैं याद करता हूँ। मेरा पर्सनल ये, आपको आपको पर्सनल नहीं है ना, इसलिए मेरा पर्सनल में मदर मैडम ब्लेविट्स्की इज द फर्स्ट फॉर मी, शी इज माय मदर, क्योंकि उसका पास इतना ज्ञान था। वो अभी आप शॉक हो जाएगा, इतना जिना, इतना एक जन्म में इतना कुछ उसको कितना लिख दिया है, उसको कितना, बहुत हिमालयन मास्टर उसको चैनल किया था, उसको सब उसका पास सब कुछ है। मैं इतना, मैं बता रहा हूँ, पिरामिड 2012 से मैं कोई बुक पढ़ा नहीं, मैं मेरा क्लासेस सब लोग बोलते हैं नॉर्थ में भी, आप ऐसा बोल देते हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा माता का कृपा है। कौन है? मैडम ब्लेविट्स्की का कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। तो इसके लिए ना आपका इच्छा रहना चाहिए, सही इच्छा को तो सही रास्ते पे रहेंगे। मैं हमेशा छोटा उम्र से मैडम ब्लेविट्स्की का ज्ञान पाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई किधर भी जाता तो मैडम ब्लेविट्स्की का पूरा वो महा, इसीलिए पत्री सर ये भी कहा था मुझे, मैं पूरा पिरामिड सोसाइटी में अकेला पर्सन हूँ, फोर्थ मास्टर, आपको जानते हैं, पत्री सर ये अनाउंस किया था सबका सामने, और किसी को बोला नहीं, मतलब पत्री सर को पता चला मेरा फोर्थ एक्टिवेट बोले, तो उसका कारण कौन था? वही मदर मैडम ब्लेविट्स्की, उसका कृपा मिला तभी तो मेरा पति सर उसको पहचाना, और फोर्थ मास्टर वो ही है ना, ब्रह्मज्ञानी है वो सब। तो जी सर। हमारा इच्छा से ही आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इच्छा था, मेरा इच्छा था ज्ञान ही पाने का, मैं जानता हूँ। आप ज्ञान पा लिया तो बस, आप जिंदा हो मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिक आप यू कैन क्रिएट योर लाइफ। ज्ञान का शक्ति ऐसा रहता है। तो इसके लिए आप ये ज्ञान को समझेगा तो आपको कोई दुख नहीं रहता है, कोई आना जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान को पकड़ लेना, ठीक है? ओके, जी कुछ भी हो, आत्मानंद सर। जी बाबा जी जरूर आपका सुन लेगा, बाबा जी को बोलिए ध्यान पे बैठ के, जी जो जी कुछ उससे कुछ काम करने का रहेंगे जरूर उसको ठीक हो, ठीक है? जी 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 सही हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई है? और कोई मास्टर? ओके, चलो फिर कोई नहीं रहता तो दे देंगे सबको, अभी 11 बजने वाले हैं। ये थैंक यू सर, सर का मुझे हमेशा यही पसंद आता है। सर चाहे जितना भी बोल दे, पर सर का हर एक लाइन ना सुनना है, क्योंकि सर हमेशा एक लाइन हर सेशन में बोलते हैं कि आपको रियल लाइफ चाहिए या रियल लाइफ चाहिए। तो ये लाइन हमेशा मैंने याद रखा है सर का, कि इन सारी चीजों में फंसना नहीं है, अभी इस जीवन में आप जी रहे हो, वर्तमान में रहकर क्या कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना है। आपका थैंक यू। वर्तमान ही फ्यूचर को डिसाइड करेगी। यस। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।